अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा है द लेटेंट स्केयर डिज़ाइन के ऊपर। ये हमारा थर्ड डिज़ाइन है, इंट्रोडक्शन। द एक्सपेरिमेंटल एरर इन आरसीबीडी इज रिड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएशन इन वन डायरेक्शन। बेसिकली आरसीबीडी के अंदर हम लोग क्या करते थे, ग्रुप बना लेते थे और एक सोर्स से हम लोग वेरिएशंस को कंट्रोल कर रहे थे बाय ग्रुपिंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन वन वे। ठीक है, यानी कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक में एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। ठीक है, देन दी वेरिएशन इज फाउंड इन टू डायरेक्शंस। ये भी तो पॉसिबल है ना कि डायरेक्शन दो तरह से देखें, जिस तरह हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है। हमने हॉरिजेंटली ग्राफ बना लिए या वर्टिकली ब्लॉक्स बना लिए, तो हमारे पास एक तो डायरेक्शन अभी तक रहती है जहाँ से वेरिएशन आ सकती है हमारे पास। तो उस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टू वे कंट्रोलिंग के लिए ना, टू वे कंट्रोलिंग हम लोग कर सकें जहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली हम लोग रो वाइज भी ब्लॉक बनाएंगे और कॉलम वाइज भी ब्लॉक बनाएंगे ना। देखें क्या कह रहा है, दिस एंड इज अचीव्ड बाय साइमल्टेनियस ब्लॉकिंग, यानी कि ब्लॉक बनाना है आपने ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कॉल्ड रोज एंड कॉलम। यानी कि हॉरिजेंटली भी ब्लॉक बनाना है और वर्टिकली भी ब्लॉक बनाना है, ताकि हमारी जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो दोनों डायरेक्शन से कंट्रोल की जा सके। ठीक है, और ब्लॉक की आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक में एक दफ़ा प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि हर ट्रीटमेंट हर रो में भी एक दफ़ा प्रेजेंट हो और हर कॉलम में भी एक दफ़ा प्रेजेंट हो। ये है सबसे ट्रिकी इस डिज़ाइन के अंदर। सिंस ईच रो एंड ईच कॉलम इज़ अ कंप्लीट ब्लॉक। ठीक है, हर रो हर कॉलम एक कंप्लीट ब्लॉक होगा, और ब्लॉक की खसूसियत वही है जो पहले हमने डिस्कस की है। द ब्लॉकिंग ऑफ ए बैलेंस्ड अरेंजमेंट। बैलेंस अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक में एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। इज परफॉर्म्ड बाय इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन दैट ईच ट्रीटमेंट मस्ट अपेयर वंस एंड ओनली वंस इन ईच एंड वंस एंड ओनली वंस इन ईच कॉलम। यानी कि हर रो में और हर कॉलम में एक ट्रीटमेंट एक दफ़ा ही प्रेजेंट होगी, एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट होगी तो ब्लॉकिंग की डेफिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। इफ देयर आर की ट्रीटमेंट्स द एक्सपेरिमेंटल एरिया will be divided into k rows and k columns resulting in k square plots, k multiplied k square plots for experimental units as the experiment is laid out in a square pattern। इस बात को समझें, अज्यूम कर लेंगे आपके पास तीन ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जी आपने रो वाइज भी ब्लॉक करना है और कॉलम वाइज भी ब्लॉक करना है। अच्छा, अगर मैं रो वाइज ब्लॉक करता हूँ तो मेरे पास ब्लॉक का साइज कितना होगा, 3। हर ट्रीटमेंट 3 दफ़ा प्रेजेंट होगी ना, और हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। अच्छा, अगर मैं कॉलम वाइज ब्लॉक करता हूँ तो वही 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, के स्केयर हो गया ना, 3 का स्केयर 9। तो उसने क्या कहा कि अगर जितनी ट्रीटमेंट्स होंगी आपके पास उतने ही रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। आप अपने एक्सपेरिमेंटल एरिया को अपनी ट्रीटमेंट्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे एलएसडी के अंदर। अगर 3 ट्रीटमेंट्स हैं तो एक्सपेरिमेंटल एरिया कितनी रोज में डिवाइड होगा, 3 रोज में और 3 ही कॉलम्स के अंदर। ठीक हो गया ना। इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये स्केयर प्लॉट होगा, के क्रॉस के का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, जो इसने 9 स्केयर प्लॉट्स लिखा है ना। दी ट्रीटमेंट्स आर देन असाइंड एट रैंडम। जो ट्रीटमेंट्स हैं वो रैंडमली असाइन होंगे, जो हमारी पहली बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के रूल्स से आपके पास। सच ए डबल ब्लॉकिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, और देखें ना यहाँ पे डबल ब्लॉकिंग है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। एंड करस्पॉन्ड डबली रिस्ट्रिक्टेड रैंडम असाइनमेंट्स इज कॉल्ड एलएसडी, लेटेस्ट स्केयर डिज़ाइन। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है आपके पास, सिंबल्स और ट्रीटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एल एस डी इज अरेंजमेंट ऑफ के क्रॉस के स्केयर, के रो और के कॉलम, वेयर द ट्रीटमेंट्स आर ग्रुप्ड इन ब्लॉक्स इन टू डायरेक्शन, रो वाइज और कॉलम वाइज। दो डायरेक्शन होगी आपके पास, दी डायरेक्शंस बीइंग ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बन रहा है। आप देखें एक रो में और एक कॉलम में 90 का एंगल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप टेबल में देखें ना,
रो और कॉलम आपस में 90 के एंगल पे क्रॉस हो रही होती हैं। अगर आप लाइन ड्रॉ करें एक रो से और एक कॉलम से, तो वो 90 के एंगल पे क्रॉस हो रही है, तो ये वो वाली डायरेक्शन आपको यहाँ पे समझा रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल लेआउट। अब देखें, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल लेआउट था, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 16 पार्ट्स में। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 4 ट्रीटमेंट्स होंगी, 4 रोज होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। देखें, द लेटेस्ट केयर आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड बाय रोटेशन। रोटेशन क्या है ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। इन द केस ऑफ 4 ट्रीटमेंट्स ए बी सी डी वी गेट, अब देखें हमें कैसे मिलेगा, ए बी सी डी। मैं कॉलम वाइज बना रहा हूँ। अब देखें, हर कॉलम में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है, ब्लॉक बन गया, कॉलम वाइज ब्लॉक बन गया। अब मैं दूसरा ब्लॉक बना रहा हूँ, बी सी डी ए। देखें, तो मेरे पास दूसरा ब्लॉक बन गया कॉलम वाइज। मैं तीसरा ब्लॉक बना रहा हूँ, मेरे पास तीसरा ब्लॉक बन गया। मैं चौथा ब्लॉक बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन क्या है, मैंने ए बी सी डी से स्टार्ट किया, तो दूसरा मैंने बी से स्टार्ट किया। अब ये मैंने ब्लॉकिंग कर दी है कॉलम वाइज। अब मैंने चेक करना है कि क्या मेरी रो वाइज भी ब्लॉकिंग सही हुई है। तो देखें, ए बी सी डी पहले ब्लॉक में, रो वाइज पहले ब्लॉक में मेरे पास हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है। सेकेंड ब्लॉक में भी एक ही दफ़ा प्रेजेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि मैंने जो लेआउट बनाया है लेटेस्ट के डिज़ाइन का, LSD डिज़ाइन का, वो ठीक बना है। रो वाइज भी हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है, कॉलम वाइज भी हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है। चलें, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल लेआउट है ये ओके हो गया जी। अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट लेटेंट स्केयर्स कैन बी ड्राइव्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए स्टैंडर्ड लेटेंट स्केयर। अब देखिए, मैंने जो पीछे बनाया आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी ना, मतलब कोई और भी पैटर्न बन सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वही रहेंगी कि हर रो और हर कॉलम में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। अब देखिए, इस एग्जांपल के अंदर वो हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास 2x2 का एक स्टैंडर्ड लेटेंस के डिज़ाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, ए बी बी ए। यही पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा तो हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते, और बनेगी भी नहीं हमारे पास। या ये होगा बी ए और ए बी हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास। इसी तरह से अब देखें, इसने 3x3 में डिवाइड किया है यहाँ पर एक लेटेंस के डिज़ाइन, तो जो स्टैंडर्ड लेटेंस केयर बनेगा वो हमारे पास क्या है, ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है। अब हर रो में, हर कॉलम में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है। कॉलम वाइज देखता हूँ, ए बी सी हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा है। सेकेंड कॉलम में देखता हूँ तो बी सी ए एक दफ़ा है। थर्ड कॉलम में देखता हूँ तो सी ए बी हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा है। रो वाइज चेक करता हूँ, पहली रो में देखें, ए बी सी हर चीज़ एक दफ़ा प्रेजेंट है, बी सी ए हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है, सी ए बी हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है। अब हमने ब्लॉकिंग कर दी रो वाइज और कॉलम वाइज, तो ये हमारे पास 2 वे रिस्ट्रिक्शन हो गई है। तो ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट के डिज़ाइन, ये उसका लेआउट है जी। अब वो कहता है जी, अगर आपके पास 4x4 का पॉसिबल स्टैंडर्ड स्केयर हो तो उसमें क्या होगा। देखें, ए बी सी डी पहली रो मैंने पढ़ी, दूसरी रो में देखें बी ए डी सी, ठीक है। फिर उसके बाद सी डी ए बी। अब यहाँ पे मैंने ना एक से ज़्यादा बनाए हैं, पीछे वाली एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ एक दिखाया, तो देखें एक ये भी है मेरे पास, एक ये भी है मेरे पास। देखें, अभी जो थर्ड मैंने बनाया ना, ये सेम पीछे वाले पैटर्न के मुताबिक है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की। लेकिन पहले वाले दो में मैंने ट्रीटमेंट्स को आगे पीछे कर दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हर ट्रीटमेंट हर रो और हर कॉलम में एक दफ़ा ही प्रेजेंट है। ये देखें, तो इस तरह से हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबल लेआउट्स बन सकते हैं एक्सपेरिमेंटल के, और हमने बनाने भी हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये जो लेआउट्स होते हैं ये सारे एक जैसे हैं, मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड हैं। इन चारों के जो आउटपुट रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही मिलेंगे। जब हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चारों लेआउट्स के, अगर अज्यूम कर लें किसी एक बच्चे ने फर्स्ट को फॉलो किया, किसी ने सेकंड को फॉलो किया, किसी ने थर्ड को फॉलो किया और किसी ने फोर्थ को फॉलो किया है, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, वो कहता है कि अगर आप 5x5 का बनाएं तो 56 एंड सोन ई स्टैंडर्ड्स स्केयर्स ऑफ साइज के क्रॉस के हीट्स, तो उसका फार्मूला वो क्या कह रहा है कि टोटल पॉसिबल कितने बनते हैं, k प्राइम इंटू के माइनस 1 प्राइम डिफरेंट स्केयर्स बाई पुटिंग। अब देखें, अगर 2x2 का तो होगा तो 2 प्राइम 2 माइनस 1 प्राइम, तो दो बनेंगे, ए बी या और बी ए, जो मैंने आपको पीछे बताया था। इसी तरह से अगर 3x3 का है तो वो कितने बनेंगे, आपके पास 3 2 6, 6 को करेंगे तो 12 हो जाएगा ये हमारे पास बाई परमुटेशन। देखें 2x2 के लिए
दो डिफरेंट स्केयर्स बनेंगे। 3 के लिए 3 × 3 12 बन जाएंगे हमारे पास। अगर 4 × 4 का है तो 576, 5 × 5 का है तो 161, 281 डिफरेंट स्केयर्स आपके पास बनेंगे। जी, तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लेआउट। यहाँ पर इस बात पर आपने तवज्जो देनी है कि जो हमारे पास लेआउट्स हैं, अब देखें 5 × 5 में कितने बने हैं, 161, 280। ठीक है, तो उसमें से कोई एक आप चूज कर लेंगे और उस पर हम लोग अपना एनालाइज करेंगे, उस पर हम अपना डिसीजन देंगे। कंस्ट्रक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल लेआउट। जी, अब यहाँ पर देखें, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंटल लेआउट बनाया और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिस हैं। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट को हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो हमारे ये लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, पहले कॉलम और पहली रो में हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मिस है, तो हम अगर इसको स्टडी करें तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। अब देखें, मेरे पास ACDE है, इसका मतलब कि यहाँ पे B आना चाहिए। अब रो में मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पे B आता है। अब मैं कॉलम में देखूँ तो कॉलम में B पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे B शो करवा सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास B आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब मैं सेकंड रो में देखता हूँ तो मेरे पास थर्ड कॉलम में ऑब्जर्वेशन मिस है, तो इसमें क्या आ सकता है, ABCD और E यहाँ पे मिस है। अब मैं कॉलम में चेक करता हूँ तो कॉलम में भी E प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर E लाया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मैंने ये क्या कहते हैं इसको फोर्थ रो वाला ओपन कर दिया, यहाँ पर A आएगा, तो ये देखें यहाँ पर ये E आ गया। इसी तरह से अगर आप लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर A आ रहा है 4 में, अगर आप देखें ना, और नेक्स्ट देखें तो ये A प्रेजेंट, यहाँ पर एब्सेंट था तो हमने यहाँ पर A को प्रेजेंट करवा दिया। अब देखें, ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल लेआउट है ये कंप्लीट लेटेंट स्केयर डिज़ाइन बन गया है। अब इसमें हर रो में और हर कॉलम में ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट नहीं है। ब्लॉकिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। जी, ये एक और एक्सपेरिमेंटल लेआउट है आपके पास, इसमें भी ABCD 5 ट्रीटमेंट्स होंगी आपके पास। ये इनकम्प्लीट है, इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। मतलब हर बच्चे का डिफरेंट बन रहा होगा इसके अंदर, तो आपने मुझे बताना है कि ये आपसे बन गया या नहीं बना। तो ये मैं आपके ऊपर एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा। जी, लेटेंट स्केयर डिज़ाइन की जो सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, कंट्रोल ऑफ वेरिएशंस इन 2 डायरेक्शंस। ठीक है, ये रो वाइज और कॉलम वाइज आपकी जो वेरिएशंस हैं उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा नोट फरमाइएगा आप लोग के, हमने 3 डिज़ाइन पढ़े हैं, CRD, RCBD एंड LSD। ठीक है, तो इसमें से बेहतर डिज़ाइन कौन सा है। ठीक है, ये फिलहाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि विच डिज़ाइन इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर एंड वाई। आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चे, अल्लाह हाफिज़।